अच्छा, आज हम बात करेंगे सर्कल्स की। अभी तक तो हमने जो शेप्स कवर किए हैं उनकी तो हमेशा हमारे पास एक साइड रही है ना। हमने साइड की बात की थी कि वो एक बेसिकली एक लकीर है, ठीक है। और जब मुख्तलिफ लकीरें आपस में मिलती हैं तो हमारे पास एक शेप बन जाती है, ठीक है। चाहे वो ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, या फिर हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है। आज हमारे पास एक बड़ी यूनिक शेप है और वो शेप जो है वो है सर्कल, ठीक है, जिसको हम या गोल दायरा भी कहते हैं। अब सर्कल में कई मतलब जाहिर बात है वो भी एक शेप ही है, मगर उसमें एक बहुत बड़ा जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि उसकी एज सच कोई साइड नहीं है, ठीक है। हाँ, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये एक साइड हो सकती है, ठीक है, मसलन जो ये वाला हिस्सा है ये एक साइड हो सकती है, ठीक है, या ये एक साइड होगी। मगर जिस तरह हमने पहले चीज़ें मालूम की थी, ठीक है, हम किसी चीज़ को जब मेजर करते हैं, ठीक है, मसलन अगर आप मेजरिंग टेप ले आए, ठीक है, आप इसको रैप तो कर देंगे अराउंड, ठीक है, मेजरिंग टेप के साथ, ठीक है, मगर हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी साइड जो है वो उसका स्टार्टिंग और उसका एंड पॉइंट किधर है, ठीक है। मतलब एक होता है ना हमारे पास जब स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, हमें ये पता है इसका ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है, सॉरी, और यहाँ हमारे पास एंड होती है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब एक सीध में जा रहे हैं। जो हमारी 2D शेप में यही बस बेसिकली रूल होता है ना, या वो ऊपर नीचे होती है या वो साइडवेज होती है, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस होती है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? इधर हमारे पास इशू यही है कि हमारे पास जो साइड है बेसिकली वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, ये साइड यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, ये गई है गोल होके वापस उसी पॉइंट पे आ जाती है जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है। कहने का मकसद है मतलब जो आपका स्टार्ट है वो भी आपका एंड है। इस वजह से जो सर्कल्स हैं या गोल दायरे हैं हम इनको डिफरेंट तरीके से मेजर करते हैं या इनके डिफरेंट तरीके से हम इसके साथ डील करते हैं, ठीक है। स्क्वायर्स तो ये है ना कि आप उनको उसमें बहुत सारी डिफरेंट स्टार्ट और एंड आप कह सकते हैं, मतलब ये स्टार्ट है, ठीक है, ये एंड है, ठीक है, या फिर ये स्टार्ट है या फिर ये एंड है। मतलब कहने का मकसद है कि दोनों पॉइंट्स की जो पोजीशन है वो एक जगह नहीं है, मगर सर्कल में है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं रुक रहा नहीं है। कहने का मकसद ये है। बहरहाल ये एक इटसेल्फ जो है ना एक बहुत बड़ी डिबेट है, तो हम इस पे इतना फोकस नहीं होते। हमारा मेन काम ये है कि इसके साथ हमने इसके साथ डील कैसा करना है। एनीवेज, तो क्या चीज़ हम इसके साथ कर क्या सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि चलो अगर यही इसका जो गोल शेप है ये अगर स्टार्ट एंड है, क्या हम कह सकते हैं अगर हम बीच में सर्कल की लाइन बना लें, ठीक है, बीच में एक लकीर निकाल दें, ठीक है, और उसको हम कहें कि भाई इसका एक स्टार्ट है और इसका इधर एक एंड है, ठीक हो गया। तो इन दिस केस आप कह सकते हैं कि जो सर्कल का एक तरीका ये है उसको मेजर करने का कि हम उसका डायमीटर ले लें, ठीक हो गया। और ये अक्सर रिप्रेजेंट होता है आपके स्मॉल डी के साथ, ठीक हो गया। मतलब ये एक तरीका है। या आप उसका एक और लाइन निकाल लें, ठीक है, जो जरूरी नहीं यहाँ से ही हो, बेशक आप इसको मसलन जरूरी इवन यहाँ से भी, इवन जो जहाँ से हमने डायमीटर लिया है, कहने का मकसद है कि आप सीधा जाते हैं और सेंटर वाले पॉइंट पे रुक जाते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं? हम इसको रेडियस कह सकते हैं, ठीक हो गया, स्मॉल आर। तो इन अदर वर्ड्स एक सर्कल के साथ डील करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो तरीके हैं उसको मेजर करने के लिए, उसकी लेंथ मालूम करने के लिए। वो हमारे पास रेडियस, ठीक है, और डायमीटर है, ठीक है। अब हम स्ट्रेट आते हैं फॉर्मूलाज में, और फॉर्मूलाज में आपको पता है हमारे पास दो चीज़ें हैं। अच्छा, हमने
पैरामीटर की बात की थी, ठीक है। और क्योंकि पैरामीटर्स में हमारे पास साइड्स होती हैं और इधर हमारे पास साइड्स नहीं है, ठीक है। जो है वो हम एक लिहाज से एक डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, इसको डील कर रहे हैं। वो हमारे पास डायमीटर रेडियस है। तो जो सर्कमफ्रेंस आपका बेसिकली ये गोल पूरी जो शेप है ना, जो इसको शेप देती है, गोल सी कह दें, गोल सी लकीर कह दें, वो आपका सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। और एरिया जो है, अपेरेंटली हम एरिया ही यूज कर रहे हैं इधर, ठीक है। हमने ये चीज चेंज नहीं की, हमने सिर्फ पैरामीटर को हमने सर्कमफ्रेंस कह दिया है, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि मैंने आपको बताया ना कि साइड्स का इशू है। तो पैरामीटर, अच्छा ये पूरा नहीं आ रहा, तो ये आपका सर्कमफ्रेंस हो गया सर्कल के लिए, मगर एरिया जो है वो वर्ड वही यूज करते हैं। अब इसकी पता नहीं क्या वजह है, ये बस मैथमेटिक्स है। इनके असूल हैं तो हम उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक हो गया। तो सर्कमफ्रेंस हो गया आपकी लकीर जो गोल है, और एरिया जो है जो इसके अंदर, जो लकीर के अंदर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं एरिया, ठीक है, जो जगह है, जो एरिया का लफ्जी मानी है, वो है। ठीक हो गया। तो पहले हम बात करते हैं सर्कमफ्रेंस की, ठीक है। तो मैं इसको सब बता देता हूँ। तो सर्कमफ्रेंस का जो हमारे पास फार्मूला है वो है सी, मतलब सर्कमफ्रेंस, और पाई, और डायमीटर। डायमीटर क्यों? क्योंकि हम पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं ना, मतलब ये सारे कवर किस तरह हो सकता है, इस लाइन से हो सकता है जो हमारे पास डायमीटर है। और साथ में हमारे पास एक नई चीज है, पाई। अब इसकी अगेन ये एक और लंबी कहानी है कि पाई क्यों इस्तेमाल होता है, ठीक है, सर्कल के लिए। मगर कहने का मकसद है ये हमारे लिए एक हेल्पफुल चीज है, क्योंकि डायमीटर जो है वो आपको एक साइड पता करता है ना, ठीक है। मगर मसला ये है, इधर हमारे पास गोल सी शेप है, तो हम उसकी सीधा वो विड्थ नहीं निकाल सकते इस तरह करके, ठीक है। वो मतलब उस तरह काम नहीं करता सर्कल के साथ। तो उस विड्थ की जगह हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हाई, ठीक है। अभी इधर तो हम किसी चीज का सम नहीं ले रहे, क्योंकि सर्कमफ्रेंस जैसा मैंने आपको बताया था कि पैरामीटर की तरह है, मगर इधर सर्कल्स में आपको इसकी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं कौन सी साइड्स ऐड करनी है। आपने सिर्फ एक डायमीटर लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना पाई के साथ, और आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो इसमें जो टिपिकल सवाल होते हैं वो आपके ये हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपको उन्होंने डायमीटर दिया होगा, ठीक है। लेट्स से हमारे पास डायमीटर है इस लाइन का, ठीक है। डायमीटर है डी हमारे पास, ऐसे हमारे पास है सॉरी 10.5 इंचेस, ठीक है। तो इंचेस, या फिर हमें वो आई एन यूज करेंगे। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पकड़ना है, ठीक है, और एक साइड पे आपने लिख देना है पाई का जो सिंबल है वो आप यूज करेंगे, ठीक है। इनकेस अगर आपको पाई की वैल्यू ना पता हो, तो पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 है, सही है। मगर कैलकुलेटर आप यूज करें, और इसको 3 डेसिमल्स के हिसाब से ना आपने जवाब देना है, मतलब इन सेंस कि आपको राउंड ऑफ वगैरह करना होगा। तो मिसाल के तौर पे अगर लेट्स से अगर हमने ये चीज़ करना है, कैलकुलेटर में आप डालेंगे पाई और मल्टीप्लाई करेंगे आप उसको 10.5 इंचेस के साथ, ठीक है। तो अभी मैं इसको कैलकुलेटर में डाल के निकाल लेता हूँ। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32.98, मतलब बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, 6 7, ठीक है। तो जब मैं 3 डेसिमल्स का मैं ये कह रहा था कि मतलब मैंने अंदाज़ा किया था, कहने का मकसद है कि पॉइंट के बाद जो है ना आपको और मज़ीद, मतलब एक के बाद दूसरे की डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। राउंड ऑफ को आपको याद होगा, रूल जो राउंडिंग हम करते आ रहे हैं वो ये है कि कोई भी पॉइंट के बाद जो नंबर होता है, सही है, अगर वो 5 है, ठीक है, या मतलब 5 से कम, ठीक है, सॉरी गलत मैंने साइन यूज़ कर दिया, तो 5 से कम हो, या 5 एग्जैक्टली 5 हो, और 5 से ज़्यादा हो, ठीक है, तब हम राउंड अप करते हैं। आपने 32.9 तक लाना है ना, ठीक है। तो
32.9 है, तो आपने बस ये देख लेना है कि इधर कहने का मकसद ये है कि आपने इसकी जो साथ वाला 8 है उससे आपने इससे अंदाजा कर देना कि अगर आपने राउंड अप करना है या डाउन करना है। तो जब आप राउंड अप करेंगे 9 को, सही है, तो 9 जो है वो बेसिकली 9 के बाद क्या आता है हमारे पास, 10 आता है ना। तो इन दिस केस ये 33.0 हो जाएगा, सही है। मतलब 8 से आपने अंदाजा कर लिया है कि इसको हमने राउंड अप करना है, ठीक है। मतलब ये जो 0.9 है, ठीक है, ये क्या बन जाता है, ये 0.10 बन जाता है। अब इधर मसला ये ना, हमारे पास एक एक्स्ट्रा जीरो है आ जाता है और एक वन है, हम दोनों को एक साथ मतलब एक जगह रखना है, ठीक है। तो हम वन जो है वो दूसरी वाली साइड में दे देते हैं, इन दिस केस हमने 32 को 33 कर दिया, ठीक है। या एक मिनट, इसका सिंपल सिंपल तरीका ये है, आपने 32.99 को ही दे के आपने कर दिया, ठीक है, राउंड अप, ठीक है, इस तरह कर देते हो। 0.9 को आपने देखा है, 9 जो है आपको पता है कि वो 5 से बड़ा है, ठीक है, इन दिस केस हम राउंड अप करेंगे। तो जब आपने 9 को राउंड अप किया तो यहाँ 0 आ गया और यहाँ 1 आ गया, तो इन दिस केस हमारे पास 33.0 हो गया, ठीक है। और कहने का मकसद ये जनरल आइडिया हो ना आपके पास कि इस तरह राउंड अप करना है। इवन आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, सही है, और आपके पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है। और वो जो ए बी सी जो आपको आंसर्स दिए होते हैं उन्होंने, जब आपने चुनना होता है, जाहिर बात है ना, चूज द करेक्ट आंसर वाला हिसाब है। जो आपको ऑप्शंस भी होंगी, आपको उसमें जो जो सही जो ऑप्शन होगी वो सबसे क्लोजेस्ट होगी आपकी ट्रू वैल्यू के साथ, जो ये है, ठीक है। तो इन दिस केस आपको 33.0 दिया होगा, या आपको 34 दिया होगा, ठीक है, या आपको 36 दिया होगा, ठीक है, या आपको 28 दिया होगा। तो जाहिर बात है आप वही चुनेंगे जो सबसे क्लोज होगा, ठीक है, जो 33 होगा। तो आपने 33 चुन लेना है एग्जाम की तरह, कहने का मकसद ये है। तो ये आपका सिंपल सर्कमफ्रेंस, और इसमें कोई मजीद चीज़ आपको मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, सही हो गया। इसी तरह आपके पास एक और चीज़ आ जाती है, वो है एरिया ऑफ ए सर्कल। और इस टाइम हमारे पास जो फॉर्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट है। पाई तो हम अगेन यूज ही कर रहे हैं, सामने सर्कमफ्रेंस के साथ किया था, मगर हमारे पास क्या आ जाता है वो है रेडियस स्क्वायर। अच्छा, अब ये है कि इसका ये मतलब हो ना कि अगर आपको उन्होंने डायमीटर दिया हो, ठीक है, हो सकता है आपको रेडियस ना दें, ठीक है, आपको डायमीटर सिर्फ दे दें, ठीक है। दिस केस लेट्स से वो कहें कि ये डायमीटर जो है वो 80, ठीक है। ओ हाँ, याद रखिएगा साइन का भी मैं पीछे साइन मेंशन नहीं किया था, तो पीछे जो था हम इंच यूज करे तो हम सर्कमफ्रेंस में एज इट इज इंच ही यूज करेंगे। बल्कि एक मिनट में अगर इसको हम पीछे चले जाते हैं तो ये हमने इंच यूज किया था ना, तो हम इसको इधर जो हमारा आंसर है 32.0, इसको हम इंच ही डालेंगे, ठीक है, कहने का मकसद ये है। एनीवेज एरिया पे हम वापस आते हैं, तो एरिया हमारे पास पाई रेडियस स्क्वायर है। सर्कल हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये परफेक्ट सर्कल नहीं है मगर गोल ही होगा। तो वो अगर कह देते हैं कि डायमीटर अगर हमारे पास 8 मीटर है, मतलब ये इधर से लेके ये बिल्कुल नीचे तक 8 मीटर्स है, तो आप रेडियस आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, उसको हमेशा डिवाइड कर देना है 2 के साथ, क्योंकि रेडियस आपका मिडिल पॉइंट से लेके, ठीक है, और एच मतलब जो सर्कल की जो जो गोल सी लकीर है उस तक होता है। तो इन दिस केस हमारे पास वो है 4 मीटर्स, ठीक हो गया, बड़ा सिंपल है ना। तो क्योंकि इधर हमें डायमीटर वो मांगा नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए, ये तो मैं वैसे आपको एक सिनारियो बता रहा हूँ कि अगर आपको उन्होंने डायमीटर 8 दिया है तो तब आपने करना है, अदरवाइज वो हो सकता है आपको सिंपली कह दें कि भाई हमारे पास जो रेडियस है वो है तो इस तरह करके 4। इन दिस केस आपने अगेन फॉर्मूला है सिंपल, पाई डाला। अच्छा, अब इधर क्योंकि हमारे पास रेडियस स्क्वायर है, ठीक है, अगर आपको याद होगा पेमडास वाले रूल में कि हम एक्सपोनेंट्स और मतलब इस रूल के हिसाब से हम मतलब ब्रैकेट्स, फिर हम एक्सपोनेंट्स या पावर्स जिसको कहते हैं, जिसके हम पावर पहले प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो आप बेशक कैलकुलेटर में जब इस चीज़ को डालेंगे, जब आप इनपुट करेंगे, आपने बस पाई टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला साइन ब्रैकेट डाल देनी है 4। अच्छा, अब आप ब्रैकेट के बाद स्क्वायर डाल दें या अंदर डाल दें, एक ही बात है, ठीक है।
वो हमेशा उसको पहले, हम बेसिकली ये बता रहे हैं ना कि ये चीज़ हमने पहले डील करनी है, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है पाई के साथ। तो इन दिस केस अगर हम आंसर निकाला जाए, ठीक है, एक मिनट, वो आ जाएगा 50.26, मतलब करके डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत सारे होंगे वो नंबर्स होंगे। मैंने कहा था ना, आपने सिंपल इसके साथ डील करना है और किसी चीज़ के साथ नहीं। तो क्योंकि हमारे पास नंबर 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम राउंड नीचे की तरफ करेंगे। इन अदर वर्ड्स हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे। वैसे मैंने इसको राउंड राउंड अप और राउंड डाउन वाली बात की, राउंड सॉरी डाउन नहीं। मेरा मतलब ये था कि हम बेसिकली कोई चेंज नहीं करेंगे। जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 50.2, ठीक है। अनलेस कि अगर ये था 50.5, इन दिस केस राउंड अप वाले हिसाब है, तो तब हम इसको 51.0 कर देते, ठीक है। मगर ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 है और 2 5 से कम है, तो इन दिस केस हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। और जो इसमें इन्होंने यूज़ किया था, लेट्स से मीटर, तो इसमें आपने क्या कर देना है, आपने इधर जगह नहीं है तो इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इसको इधर थोड़ा मैं साफ करके लिख देता हूँ। 50.2 मीटर, और क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं, स्क्वायर, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ दिस सर्कल है, ठीक है, वो है 50.2 मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो अगेन सिंपल, सही हो गया। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज आपका थोड़ा शॉर्ट था लेसन, क्योंकि आगे जो था वो था आपका वॉल्यूम, आपकी 3D शेप्स शुरू हो जाती हैं। मैंने कहा उसको एक ही बारी में हम इसका कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। फिर आगे जो है हम मज़ीद ज्योमेट्री के जो आगे एक कंपोजिट शेप्स हैं या जो भी हैं, वो हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।